उत्तर बंगाल को स्विट्जरलैंड बनाऊंगी, यहाँ पे लेदर इंडस्ट्री बनाऊंगी, यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बनाऊंगी, यहाँ के इसके लिए गरीबों के लिए यहाँ पर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बनाया जाएगा, यहाँ पर सारा फैसिलिटी दिया जाएगा। आज तक इस्लामपुर को ज़िला नहीं बनाई लेके बेबी कॉर्न, आप कलकत्ता शहर में अगर किसी भी रेस्टोरेंट में जाइए तो आपको बेबी कॉर्न, चिली बेबी कॉर्न खिलाया जाता है। वो बेबी कॉर्न आता कहाँ से है? वो बेबी कॉर्न हमारे यहाँ से आता है। हमारी डीएम थी आयशा रानी, उन्होंने पांजीपाड़ा में एक हल्दी का फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनाया था, उसकी शुरुआत की थी उन्होंने, ताकि ग्वालपोखर का हल्दी को प्रोसेस करके पूरे बंगाल के साथ साथ हिंदुस्तान के लोगों तक पहुंचाया जा सके। उसमें हज़ारों लोगों को रोज़गार मिल सकता था, लेकिन गुलाम रब्बानी साहब अपने ही पार्टी के नेताओं को तोलाबाजी के चक्कर में कौन कितना हिस्सेदारी होगा, इस लड़ाई की वजह से वो प्रोसेसिंग यूनिट वहाँ से ख़त्म हो गया। आज हमारे यहाँ का नॉर्थ बंगाल का डोलोमाइट्स लेके हिमाचल में जाके सीमेंट फैक्ट्री में सीमेंट बनाया जा रहा है। अगर सरकार चाहती तो क्या हमारे नॉर्थ बंगाल में सीमेंट फैक्ट्री नहीं बन सकता? हमारा डोलोमाइट हमारे ही स्टेट में काम में आता, वहाँ सीमेंट फैक्ट्री बनता, हज़ारों लोगों को रोज़गार मिल सकता था। सबसे ज़्यादा सिलीगुड़ी जाते वक्त आपको विधाननगर एक जगह है जहाँ अनारस की खेती है, वहाँ का अनारस बांग्लादेश जाता है, वहाँ का अनारस ऑस्ट्रेलिया जाता है, वहाँ का अनारस हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जाता है, और वो अनारस की खेती हमारे यहाँ होती है। अगर फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट अगर बना का वहाँ एक इंडस्ट्री बनाया जाता, अफसोस इस बात का है कि हमारे उत्तर दिनाजपुर में गुलाम रब्बानी साहब हमारे कैबिनेट में मिनिस्टर रहे और फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट के भी दफ्तर के मंत्री रहे, उसके बाद भी वो विधाननगर में एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नहीं डाल पाए, नहीं लगा पाए। दूसरी बात कि ग्वालपोखर ही एक हिंदुस्तान में दूसरा सबसे बड़ा हल्दी का पैदावार जो है वो ग्वालपोखर में होता है, जहाँ के मिनिस्टर गुलाम रब्बानी साहब वहाँ के एमएलए भी हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज नॉर्थ बंगाल के दौरे पर थी। 4 रोज़ा नॉर्थ बंगाल बिजनेस समिट में वो हिस्सा लेने गई, तो उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट को लेकर ऐलान किया। इस सिलसिले में हमारे साथ नॉर्थ बंगाल के नेता अली इमरान रम्स विक्टर, कैसे देखते हैं ममता बनर्जी के इस दौरे को लेकर? देखिए, ममता बनर्जी का हर साल नॉर्थ बंगाल का एक दौरा रहता है। जब वो साउथ बंगाल में उनकी सेहत ख़राब होती है, डॉक्टर उनको सलाह देता है कि आपको अच्छी ताज़ी हवा की ज़रूरत है, तब वो नॉर्थ बंगाल का रुख करती हैं और नॉर्थ बंगाल में जाकर वहाँ पर पहाड़ के बीचों में, जंगल के बीच में जाकर कुछ ताज़ी हवा, हरियाली का मज़ा लेकर वो लौट के आती हैं। और उसी दौरे का नाम है कि मुख्यमंत्री का सफ़र उत्तर बंगाल के उन्नयन के लिए, लेकिन वहाँ पर उत्तर बंगाल की तरक्की के लिए वो नहीं जाती हैं, वो अपने सेहत को तंदुरुस्त रखने के लिए वहाँ की ताज़ी हवा लेने जाती हैं। क्योंकि ममता बनर्जी पिछले 14 साल से उनकी हुकूमत में नॉर्थ बंगाल के लिए उन्होंने जो जो वादा किया था, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। सबसे पहला झूठ उन्होंने ये कहा था कि नॉर्थ बंगाल को मैं स्विट्ज़रलैंड बनाऊंगी। आज तक नॉर्थ बंगाल के लोग स्विट्ज़रलैंड का इंतज़ार कर रहे हैं। नॉर्थ बंगाल में जब वो ये गई तो उन्होंने ये कहा था कि जो चाय बागान है, चाय बागान के जो है वहाँ के मज़दूरों से लेकर वहाँ चाय बागान की तरक्की की बात की थी, लेदर इंडस्ट्री बनाने की बात की थी, फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट बनाने की बात की थी, इंडस्ट्री की बात की थी, यहाँ तक कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करने वाली जो औरतें हैं उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर बनाने की बात की गई थी। इस तरह से लेदर इंडस्ट्री पांजीपाड़ा में है, वहाँ बनाने उसकी बात हुई थी। कोई भी काम आज तक अंजाम तक नहीं पहुँचा है। तो इससे ममता बनर्जी सिर्फ एक झूठा वादा करने जाती हैं। और आज जो नॉर्थ बंगाल में सिलीगुड़ी में जो बिज़नेस मीट के नाम पर तमाम बिजनेसमैनों को जमा करके वहाँ पर बड़ी बड़ी बात वो कर रही हैं, ये आगे 2026 का चुनाव का एक उनका मतलब ये है कि उसी को एजेंडा बना रही हैं, वो और कुछ नहीं। चार इंडस्ट्रियल पार्क और एक कन्वेंशन सेंटर, उसके अलावा दीघा से नॉर्थ बंगाल के लिए प्राइवेट लग्जरी बस का ऐलान किए हैं। अरे दीघा के लिए वो जो दीघा में अभी सरकारी पैसे से आप वहाँ पर जगन्नाथ धाम बनाती हैं, और वो दीघा एक टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ पे सरकारी ज़मीन पर करोड़ों रुपया सरकार का खर्च करके इस्कॉन का एक मंदिर जो चलाते हैं कंपनी है, उसके हवाले कर दिया जाता है। तो और अब वो नॉर्थ बंगाल से एक स्पेशल बस चला रही हैं वहाँ के लिए। तो ये क्या वो कर रही, जो बीजेपी कर रही है। जब बीजेपी की तरफ से देखा जाता है कि जब ये हुआ आपका यूपी में कुंभ मेला,
तो बीजेपी वाले फ्री का ट्रेन चला रहे थे, बीजेपी वाले बस चलवा रहे थे। तो ममता बनर्जी भी वही काम कर रही हैं कि जगन्नाथ मंदिर जाना हो उसके लिए हम स्पेशल बस दे रहे हैं। तो भाई आप मंदिर में पूजा करवाने के लिए सरकार में बैठी हैं, किसके लिए हम फ्री यात्रा दे रहे हैं, फ्री का बस दे रहे हैं, मुफ्त का बस बना के दे रहे हैं। तो ये सारा चीज़ जो है, रेवेन्यू तो जनरेट होगा वहाँ से, तो सरकार को फायदा पहुँचेगा, आमदनी होगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। देखिए रेवेन्यू जनरेट करने का अगर उनको जरिया पता होता तो नॉर्थ बंगाल में आज वो जाकर जो बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं वो ना करके उन्होंने जो वादा किया था, मैं आपको गिन के बताता हूँ कि आज कोच बिहार से अगर आप शुरू करें, कोच बिहार में हल्दीबारी, जहाँ हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा टमाटर का पैदावार वहाँ होता है, अगर वहाँ पर सरकार चाहती किसी बड़े पूंजीवादी लोगों को लेकर हो या फिर सरकार कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से हो, मल्टीपर्पज़ कोल्ड स्टोरेज बना देती तो आज वहाँ के हज़ारों किसानों को मुनाफा होता और उससे कुछ लोगों का रोज़गार भी होता और उस टमाटर को स्टोर करके वहाँ से सरकार अपना जो है एक्सपोर्ट कर सकती थी, दूसरे स्टेट को दे सकती थी, बहुत सारा रास्ता निकलता। एक वहाँ का बता रहा हूँ। दूसरा, नॉर्थ बंगाल में आपको सिक्किम में जाइए, दार्जिलिंग में जाइए या उससे ऊपर आप गैंगटॉक की तरफ चले जाइए, वहाँ डोलोमाइट्स पाया जाता है। आज हमारे यहाँ का नॉर्थ बंगाल का डोलोमाइट्स लेके हिमाचल में जाके सीमेंट फैक्ट्री में सीमेंट बनाया जा रहा है। अगर सरकार चाहती तो क्या हमारे नॉर्थ बंगाल में सीमेंट फैक्ट्री नहीं बन सकता? हमारा डोलोमाइट हमारे ही स्टेट में काम में आता, वहाँ सीमेंट फैक्ट्री बनता, हज़ारों लोगों को रोज़गार मिल सकता था। उस पर सरकार कुछ नहीं कर रही है। अगर आप आइए कि अगर आज अनारस की खेती हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा सिलीगुड़ी जाते वक्त आपको विधाननगर एक जगह जहाँ अनारस की खेती है, वहाँ का अनारस बांग्लादेश जाता है, वहाँ का अनारस ऑस्ट्रेलिया जाता है, वहाँ का अनारस हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जाता है और वो अनारस की खेती हमारे यहाँ होती है। अगर फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट अगर बना का वहाँ एक इंडस्ट्री बनाया जाता, अफसोस इस बात का है कि हमारे उत्तर दिनाजपुर में गुलाम रब्बानी साहब हमारे कैबिनेट में मिनिस्टर रहे और फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट के भी दफ्तर के मंत्री रहे, उसके बाद भी वो विधाननगर में एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नहीं डाल पाए, नहीं लगा पाए। दूसरी बात कि ग्वालपोखर ही एक हिंदुस्तान में दूसरा सबसे बड़ा हल्दी का पैदावार जो है वो ग्वालपोखर में होता है, जहाँ के मिनिस्टर गुलाम रब्बानी साहब वहाँ के एमएलए भी हैं और उसी इलाके में हल्दी सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में दूसरा अगर कोई जगह है वो है ग्वालपोखर। हमारी डीएम थी आयशा रानी, उन्होंने पांजीपाड़ा में एक हल्दी का फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनाया था, उसकी शुरुआत की थी उन्होंने ताकि ग्वालपोखर का हल्दी को प्रोसेस करके पूरे बंगाल के साथ साथ हिंदुस्तान के लोगों तक पहुंचाया जा सके। उसमें हज़ारों लोगों को रोज़गार मिल सकता था, लेकिन गुलाम रब्बानी साहब अपने ही पार्टी के नेताओं को तोलाबाजी के चक्कर में कौन कितना हिस्सेदारी होगा इस लड़ाई की वजह से वो प्रोसेसिंग यूनिट वहाँ से ख़त्म हो गया। तो ये हालत है। उसी तरह आप आइए, मैं आज अगर सरकार बोलती है कि हमको भुट्टा, आज भुट्टा का पैदावार उत्तर बंगाल में सबसे ज़्यादा हो रहा है। आज अगर भुट्टा को लेके आज बेबी कॉर्न, आप कलकत्ता शहर में अगर किसी भी रेस्टोरेंट में जाइए तो आपको बेबी कॉर्न, चिली बेबी कॉर्न खिलाया जाता है। वो बेबी कॉर्न आता कहाँ से है? वो बेबी कॉर्न हमारे यहाँ से आता है। हमारे यहाँ का बेबी कॉर्न कलकत्ता में आदमी खाता है और हमारे यहाँ फेंका जा रहा है। तो उसको अगर सही से प्रोसेसिंग किया जाए तो आज वो भुट्टा का खेत से वो बेबी कॉर्न शहरों में आ रहा है। अब बेबी कॉर्न हमारे यहाँ शौक से लोग खा रहे हैं शहरों में, तो उसका पैदावार हमारे यहाँ हो रहा है, उसको सरकार प्रोसेस नहीं कर पा रही है, उसका मार्केट नहीं कर पा रही है। तो ये सब काम उत्तर बंगाल के लिए सरकार को करना चाहिए। लेकिन इमरान भाई, सरकार में तो आप भी रहे, लेफ्ट के ज़माने में 3 बार के आप विधायक रहे, तो क्या नहीं लगता है कि लेफ्ट के ज़माने में ये सब काम हो जाना चाहिए था? देखिए लेफ्ट को जो है 34 साल हुकूमत में रही है। 34 साल पहले अगर आप जाइएगा, आज से 14 साल पहले वामफ्रंट की हुकूमत चली गई, उससे पहले 34 साल, उससे पहले 18 साल कांग्रेस की हुकूमत रही है। तो देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस की हुकूमत में जो हालात में हम लोगों को हिंदुस्तान आज़ादी के बाद जो मिला उत्तर बंगाल, उसको एक जगह पे लाने में वक्त लगता है। वो वक्त में कांग्रेस ने काम किया। उस वक्त में एक आज जो सिलीगुड़ी हमारा सेकंड कोलकाता कहलाता है, उसको एक बिजनेस हब बनाया गया। आज पूरा नॉर्थ ईस्ट का वो एक जोन बन के तैयार हुआ है बिजनेस हब के तौर पर। ये सारा काम तो वामफ्रंट के वक्त में हुआ है। आज उसको आज सिलीगुड़ी को लोग पहचानते किसके वजह से हैं? आज या तो वहाँ पे अशोक भट्टाचार्य थे, उनके टाइम में हुआ है,
लेकिन आज मुद्दा ये है कि वाम फ्रंट ने जो किया, सही किया, गलत किया, उसको आप आज हटाइए। आज 14 साल से सरकार में ममता बनर्जी है, उन्होंने ये कहा था कि जो काम वाम फ्रंट ने नहीं किया है या होने नहीं दिया है, मैं वो सारा काम करूंगी। उत्तर बंगाल को स्विट्जरलैंड बनाऊंगी, यहाँ पे लेदर इंडस्ट्री बनाऊंगी, यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बनाऊंगी, यहाँ के इसके लिए कि गरीबों के लिए यहाँ पर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बनाया जाएगा, यहाँ पर सारा फैसिलिटी दिया जाएगा। आज तक इस्लामपुर को ज़िला नहीं बनाई, जो उत्तर दिनाजपुर में इस्लामपुर ज़िला बनाने का वादा की थी वो काम तक नहीं किया गया है, उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। इमरान भाई, एक आखिरी सवाल, 4 इंडस्ट्रियल पार्क, एक कन्वेंशन सेंटर, कैसे देखते हैं? देखिए, ये इंडस्ट्रियल पार्क और कन्वेंशन सेंटर की बात जो ममता बनर्जी अभी कर रही हैं, ये सिर्फ उनका चुनावी बयान है। जिस तरह बीजेपी का 15 लाख रुपया आएगा, अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ नौकरी होगी, बाद में बीजेपी ये साफ करती है कि वो सिर्फ चुनावी जुमला था। और आज जो ये इंडस्ट्रियल पार्क, कन्वेंशन हब का जो बात किया जा रहा है, सेंटर की बात की जा रही है, ये भी ममता बनर्जी का 2026 तक का चुनावी मुद्दा है और 26 के बाद ये चुनावी जुमला बन के रह जाएगा। क्या कांग्रेस के एजेंडे में शामिल होगा ये सब? कांग्रेस के एजेंडा में हमेशा से है। हम लोग हमेशा से उत्तर बंगाल की तरक्की के लिए मांग कर रहे हैं। उत्तर बंगाल में हमको मेडिकल कॉलेज चाहिए, उत्तर बंगाल में हमको और ज़्यादा स्कूल चाहिए, हाई स्कूल चाहिए, गर्ल्स कॉलेज चाहिए, वहाँ पे डिग्री कॉलेज की ज़रूरत है। ग्वालपोखर में, चकलिया में कोई कॉलेज नहीं है, इसकी मांग हम लोग कर रहे हैं।